शिव से विधायक है आमिर खान साहब। 45 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, 5वां चुनाव जीता है, 4 चुनाव हार चुके हैं। कमाल साहब सही है। और आज तक 45 साल के अंदर ईमानदारी से आप सोचें तो आमिर खान ने कोई बड़ा काम नहीं किया है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वोट तोड़ने आया है। अरे मेरा कायद वोट तोड़ने नहीं आया, हम सबको जोड़ने आया है। अरे किसने मना किया हरीश चौधरी को? भाई तुझे विधायक है ना आपके, किसने मना किया भाई? लेकिन कोई भी सियासी पार्टी नहीं चाहती है इस देश का मुसलमान अगड़ा पिछड़ा दलित बढ़े। ये तो वही हुआ कि लड़के को थप्पड़ मार दी कि तेरी शादी कराएंगे, चल दूल्हा बना देते, फिर बारात लेके नहीं गए। बताइए क्या? 17 से नाम है जावेद अली खान, पेशे से वकील हूँ। 2014 में वकालत कंप्लीट करी, उसके बाद वकालत की। 2017 से AIMIM पार्टी के साथ हूँ, हालांकि पार्टी नहीं आई थी। उससे पहले भी पूरे राजस्थान भर में घूमे, प्रोग्राम करे, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ये चाहा कि क्रांति कैसे न कैसे हमारे लोगों के बीच में लाए। 4 से 5 बार हैदराबाद गए और हैदराबाद जाकर वहां के टीम को इन्विटेशन दिया कि हमारे कायद को आप यहाँ लाइए राजस्थान के अंदर, इंशाअल्लाह यहाँ दीवानों की कमी नहीं है। हम लोगों ने बड़ी मेहनत करी और उसके बाद 31 मई 2022 को हमारी पार्टी लॉन्च हुई। उस पार्टी में 6 मेंबर्स को लिया गया, जिसके अंदर जमील खान साहब को अध्यक्ष बनाया गया और मुझे कोर कमेटी मेंबर पार्टी प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर शामिल किया गया। उसके बाद हम पूरे राजस्थान में घूमे, विधानसभाओं में अपनी पहचान, अपने लोगों को जोड़ा, वहां अपनी कार्यकारिणी बनाई, जिला कार्यकारिणियां बनाई, जो कि राजस्थान में तकरीबन 14 जिले मुझे दे रखे हैं। 14 जिलों के अंदर आपके जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, जालौर, इधर से शेखावाटी के सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़, हम तकरीबन 8-9 जिलों में हमारी कार्यकारिणी बना चुके हैं। 4-5 में हम इंशाअल्लाह 2-4 जगह बनाएंगे, जिसमें बाड़मेर के भी शामिल है इंशाअल्लाह। इसके अलावा बात यह है कि आपकी मौजूदगी यहाँ है काफी समय से। मैं भी आपके बीच में लेट आया हूँ, आप 12 बजे से बैठे हैं, मैं 2:30-3 बजे आया। देखिए बिल्कुल क्लियर है, वक्त रहते अगर हमने गौर नहीं किया तो मैं आपसे बता रहा हूं, मैं आपको खुदा की कसम, आगे आने वाली पीढ़ियां गूंगी और बहरी पैदा होंगी। इस कौम का रहबर, इस कौम की तकलीफ समझने वाला, इस कौम का कोई नेता है तो मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। मैंने पहले भी कहा है कि इस देश के अगड़े पिछड़े, वंचित, शोषित, दलित, इस देश के आदिवासी और इस देश के गरीब की कोई आवाज है तो मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। और ये जावेद इसलिए अपने कायद की इज्जत करता है कि मैं काफी पढ़ा लिखा हूँ और मैं जब पूरे देश के अंदर देखता हूँ कि सेकुलरिज्म की ढोकनी पीटने वाले नेताओं को देखता हूँ, हमारे भाई हैं, उनका नाम आरिफ हो सकता है, सलमान हो सकता है, मोहम्मद हो सकता है, लेकिन वो नेता हमारे नहीं है, वो कांग्रेस के हैं, वो तृणमूल कांग्रेस के हैं, वो सपा के हैं, बसपा के हैं, वो अलग पार्टियों के, आम आदमी पार्टी के हैं, जो अपने आप को सेकुलरिज्म वाली पार्टियां कहती हैं। और जब भी हमारे पे कोई जुल्म होता है, हमारे पे तकलीफ आती है, हमारी मॉबलिंचिंग होती है, हमारे मसाइल पे बात होती है, तो ये सारे के सारे नेता एक तरफ दूर हट जाते हैं। कांग्रेस वालों को डर लगता है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अशोक गहलोत का, लगता कि नहीं लगता है? आम आदमी पार्टी वालों को केजरीवाल का लगता है, तृणमूल कांग्रेस वालों को ममता बनर्जी का लगता है, लेकिन ये हमारे बीच आते हैं। आप ही के यहाँ से शिव से विधायक है आमिर खान साहब, 45 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, 5वां चुनाव जीता है, 4 चुनाव हार चुके हैं। कमान साहब सही है। और आज तक 45 साल के अंदर
ईमानदारी से आप सोचें तो आमीन खान ने कोई बड़ा काम नहीं किया है। आज भी बाड़मेर के अंदर जो समस्याएं हैं उन पर मैं चर्चा करूंगा थोड़ी देर बाद। आप देखिएगा आमीन खान साहब ने क्या काम किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब इस देश में कोई भी मॉबलिंग की घटना होती है, पहली बात आज यहां से संदेश लेके जाएंगे। मैंने कांग्रेस पार्टी को ये कहा था जून के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वोट तोड़ने आया है। अरे मेरा कायद वोट तोड़ने नहीं आया, हम सबको जोड़ने आया है। अरे तोड़ा तो तुमने 75 साल से, अरे हमें बेवकूफ बनाया 75 साल से भाई। अरे हमारा वोट लिया, हमें ताकत पे नहीं लाया। जब तक आप ताकत पे नहीं आएंगे आप हमारे यही हालात रहेंगे। पिछले साल 5 साल में राजस्थान में 32 मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं। कितनी? 32। नासिर जुनैद को जिंदा जलाया गया। अरे तुम सोचो, जिस कांग्रेस को वोट कर रहे हो 2018 में 96 सीटें आपने दिलाई, टोटल 99 मिली। हर सीट के ऊपर 12,000 से लेकर सर्वाधिक वोट कामा 1,34,000 हमने दिया। हमने कांग्रेस की सरकार बनाई, लेकिन मॉब लिंचिंग पर ये कांग्रेस सरकार कानून बनाने को तैयार नहीं है। बताइए किसने मना किया था? अरे किसने मना किया? अशोक गहलोत को। अरे किसने मना किया? हरीश चौधरी को, बाइतू से विधायक है ना आपके, किसने मना किया भाई? लेकिन इनको कानून नहीं बनाना है। मैंने पीसी करके कहा कि तुम 5 बातें हमारी मान लो, हम ओवैसी के दीवाने चुनाव नहीं लड़ेंगे। तुम्हारे पास सरकार है, तुम्हारे पास बहुमत है, तुम 5 बातें मान लो। मैंने मीडिया के सामने कहा, एक तो मॉब लिंचिंग में कानून बनना चाहिए भाई, किसी गरीब की मौत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना। ये हमारी MIM करेगी अगर यहाँ से किसी को मजबूत करोगे तो इंशाअल्लाह। दूसरा मैंने कहा कि आमीन खान साहब ने क्या किया उस पर बात करते। भाई कोई भी सियासी पार्टी नहीं चाहती है इस देश का मुसलमान अगड़ा पिछड़ा दलित पढ़े। अरे पढ़ेगा तो जावेद की तरह सवाल करेगा। शिक्षा सवाल करती है कि नहीं करती है? तो ये नहीं चाहते। शिक्षा के ये हालात है, जब से देश आजाद हुआ तब से शिक्षा में हम बहुत पिछड़े हुए। दूसरा मुद्दा उसी शिक्षा पर है, रिजर्वेशन का। इस कांग्रेस गवर्नमेंट की बदनीयती देखिए कि इन्होंने देश के मुसलमानों के साथ क्या छल किया है, आपको पता होना चाहिए। 2005 में इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उनके समय सेक्शन कमेटी बनी जिसे कहा गया कि पूरे देश में जाइए, पता लगाइए मुसलमानों के क्या हालात हैं। और उस सेक्शन कमेटी में बुद्धिजीवी थे, कोई इतिहास को जानने वाला, कोई राजनीति को जानने वाला, कोई समाज को जानने वाला, सबको इकट्ठा किया। वो लोग गए, उन्होंने बताया इस देश के अंदर हमारे जो दलित भाई हैं उनसे भी बुरे हालात इस देश के मुसलमानों के हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में तो ये हालात है कि कोई बच्चा नर्सरी में एडमिशन ले रहा है तो 10वीं तक जाते जाते 3% बच्चे 10वीं पास करते हैं, 1.5% बच्चे 12वीं पास करते हैं। मैं ग्रेजुएशन की बात करूं, BA BSc BCom की, तो 0.5 यानी 1000 में से मात्र 5 बच्चे। और अगर मैं मेरी तरह डॉक्टर, इंजीनियर या एडवोकेट्स की बात कर लेता हूं तो 0.2 1000 में से 2 बच्चे। अब बताइए शिक्षा कैसे सुधरेगी? तो सेक्शन कमेटी ने रिकमेंड किया कि इस देश के मुसलमानों को 10% आरक्षण मिलना चाहिए। कितना? और इस देश का मुसलमान ये भी नहीं समझ रहा है कि आरक्षण किस चिड़िया का नाम है, नहीं समझ रहा है। अरे आरक्षण नौकरी में ही नहीं, देश की सबसे छोटी ग्राम पंचायत से लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में लागू होता है। कांग्रेस गवर्नमेंट की बदनीयती देखिए, 2004 से
2009 यूपीए फर्स्ट उनकी गवर्नमेंट थी, 2009 से 2014 यूपीए सेकंड उनकी गवर्नमेंट थी। उन्होंने उस रिपोर्ट को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मेज पे नहीं रखा। अगर रख देते तो पता लग जाता इस देश की कौन सी सेकुलर पार्टी इस देश के मुसलमान के साथ है कि नहीं है। ये उनकी बदनीयती थी मेरे दोस्त, उन्होंने नहीं रखा। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमने कांग्रेस से कहा, चूंकि मंडल कमीशन 1979 की रिपोर्ट के आधार पे 82 जातियों में तकरीबन 37 जातियां माइनॉरिटी से रिलेटेड हैं। हमने कहा भाई हमें 10% दीजिए, हमारी हिस्सेदारी के हिसाब से 10 नहीं तो 5 दे दीजिए। इनके मुंह में जवाब नहीं है। मैं पहले ही कहता हूं, इनके नेता चिकना खड़ा है। चिकना खड़ा समझते हो? पानी डालोगे नीचे चला जाएगा। ये इनके नेताओं का हाल है भाई, तो ये नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री तीसरा मुद्दा उर्दू, जो किसी एक मजहब की लैंग्वेज नहीं है। हमारे बहुत से हिंदू भाई हैं जो उर्दू पढ़कर प्रोफेसर बने हैं, टीचर बने हैं, मास्टर बने हैं, बने कि नहीं बने। बहुत से हिंदू भाई हैं, बहुत से हमारे मुस्लिम भाई हैं। उर्दू को भी टारगेट किया गया। मदरसा पहला टीचर चौथा मुद्दा। 98 के घोषणा पत्र में अशोक गहलोत जी ने कहा था कमाल साहब कि मैं इनको नियमित करूंगा, और अभी आचार संहिता लगने से 2 दिन पहले इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अल्पसंख्यक आयोग का इमरान प्रतापगढ़ी, उसने बड़ी ढींगे हाँक कर अपनी फेसबुक पे लिखा कि मैं माननीय अशोक गहलोत, मैं माननीय सोनिया गांधी और ये अपने राहुल गांधी जी का आभार करता हूं कि इन्होंने मदरसा पहला टीचर को नियमित कर दिया। घोषणा कर दी, 2 दिन बाद लग गई आचार संहिता। ये तो वही हुआ कि लड़के को थप्पी मार दी कि तेरी शादी कराएंगे, चल दूल्हा बना देते, फिर बारात लेके नहीं गए। बताइए क्या किया इनके साथ मदरसा पहला टीचरों के साथ? कुछ नहीं। इनके सारे वादे खोखले हैं, इनके पास कोई रीति नीति नहीं है, इनका कोई एजेंडा नहीं है।